ज़रा एक पल सोचिए, अगर आपके पास RS 1 लाख हो तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स? एक तरफ FD है जहां आपको सेफ्टी मिलती है लेकिन रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स हैं जहां रिस्क है लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब यह सवाल उठता है, आपके लिए कौन सा बेटर है? और सबसे ज़रूरी, अगर गलत डिसीजन लिया तो आपका पैसा या सपने खतरे में पड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब सिर्फ नहीं देंगे बल्कि आपको एक क्लियर रोड मैप देंगे जिससे आप अपने गोल्स के हिसाब से सही डिसीजन ले सकें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये सिर्फ पैसा का नहीं, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिए क्योंकि कहानी का ट्विस्ट एंड में है। बेयकीन शस्ती सीट फिट इस फिटसर ई वन द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि FD और म्यूचुअल फंड्स दोनों अपने अपने जगह पर पावरफुल हैं। लेकिन ये गलती मत कीजिए कि जो आपके दोस्त या फैमिली फॉलो करते हैं वही आप भी ब्लाइंडली करें। FD क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट है जहां आपका पैसा एक फिक्स्ड रेट पर ग्रो करता है। सेफ है लेकिन रिटर्न्स कम होते हैं, इन्फ्लेशन से भी कम। म्यूचुअल फंड्स क्या है? अब म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक्ड ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है। रिटर्न्स ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन रिस्क भी है। स्विच टू अ ह्यूमरस टोन। अगर आप सेफ खेलते हैं, FD आपका कंफर्ट जोन है। लेकिन अगर आप थोड़ा थ्रिल एंजॉय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपका रोलर कोस्टर राइड है। लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेटर है? अगला पॉइंट मिस मत कीजिए। 2 द स्ट्रेटजीज कंपेयरिंग FD एंड म्यूचुअल फंड्स। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 3 की फैक्टर्स इसकी कन्वीनियंस के बेसिस पर: सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी। सेफ्टी FD को सेफ हेवन बोला जाता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर होता है और आपको पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं तो ये रिलेटिवली सेफ होते हैं। तो अगर आप रात को सोते वक्त अपने पैसे की चिंता करते हैं, FD सही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है, म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। रिटर्न्स FD में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आज के टाइम पर 5-7%, लेकिन इन्फ्लेशन का असर इस पर होता है। RS 1 लाख 10 साल बाद RS 1 लाख ही लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका पोर्टफोलियो सही है तो रिटर्न्स 10-15% तक हो सकते हैं। यहाँ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। लेकिन रिटर्न्स के साथ रिस्क कैसे मैनेज करें, यह हम अगले पॉइंट में कवर करेंगे। 3 लिक्विडिटी। FD में आपका पैसा लॉक होता है। अगर मैच्योरिटी से पहले विथड्रॉ करें तो पेनल्टी लगती है। म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टैक्स और एग्जिट लोड का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब तक आपको FD और म्यूचुअल फंड्स के प्रोस और कॉन्स समझ आ गए होंगे, लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। एक्ट 3 द रेजोल्यूशन डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पर। लॉन्ग टर्म गोल्स 5-10 साल। वेल्थ बिल्ड करना है, म्यूचुअल फंड सही हैं। सिप स्टार्ट करके रेगुलरली इन्वेस्ट करें। एक और चीज़ याद रखें, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा FD और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स दोनों होने चाहिए। आखिर एक प्रो टिप, अगर आपने FD को बोरिंग बोला या म्यूचुअल फंड्स को रिस्की, तो आप दोनों को गलत समझ रहे हैं। और अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करें, अगला वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। कॉल टू एक्शन। अब आप समझ गए हैं कि FD और म्यूचुअल फंड्स के बीच कौन सा आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग के और ज़्यादा स्मार्ट टिप्स चाहिए तो अगले वीडियो इन अ सेव टू मेक मनी पर ज़रूर जाइए। लिंक स्क्रीन पर है, क्लिक कीजिए और अपने फाइनेंशियल जर्नी का नेक्स्ट स्टेप लीजिए, क्योंकि अभी शुरू करना आपके सपनों के लिए ज़रूरी है।